बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है नईम उल हक साहब की, अल्लाह बख्शे, और अपना जो निकाह ख़ान थे इमरान ख़ान साहब के, मुफ्ती सईद साहब, उनकी भी एक गुफ्तगू सामने आई है। को ऑडियो टेप लीक हुई है और उसमें बहुत अहम बातें की गई हैं। उस गुफ्तगू में एक ख़ातून भी हैं, वो भी सुनी जा सकती है। वो गुफ्तगू कैसे हुई है, क्या उसकी वीडियो भी मौजूद है, उससे ये लग रहा है, ठीक है। तो क्या या उसकी सिर्फ ऑडियो है या अभी तक ऑडियो लीक की गई है, ये एक बहुत सारे सवालात हैं कि वो ऑडियो क्यों लीक हुई है इस टाइम पर। उस ऑडियो के लीक, ये एक दो दिन पहले की बात है, ठीक हो गया ना। लीक होने का क्या है, क्या ये कोई लीक जिसने भी या जिन्होंने भी की है वहाँ से एक मैसेज कन्वे किया है कि भाई आप ज़रा इत्मीनान से रहें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों के पास और बहुत सारी मुख्तलिफ़ हवालों से। उसमें ख़ास तौर पे जनाब ये भी मुफ्ती सईद साहब जो निकाह ख़ान हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि ये इद्दत पूरी नहीं हुई थी और ख़ान साहब ने ये तीसरी शादी जो की है, इसमें बहुत सारी वो बातें हो रही हैं। ख़ुद अल्लाह बख्शे नईम उल हक साहब को वो भी बहुत से, ये मैं आपको कुछ सुनवाता भी हूँ, इसमें कुछ मैं आपको ऑडियोज़ सुनवाता भी हूँ। अच्छा, अल्लाह बख्शे नईम उल हक साहब को वो भी जनाब वो कह रहे हैं, उसमें वो बहुत सारी बातें क्या कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि यार पता नहीं किन किन की ऑडियोज़ वीडियोज़, और भी खान साहब के कितने करीबी लोग, जो इतने करीबी लोग हैं, अगर उनके भी खान साहब के बारे में इस तरह के ख्यालात थे तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना। फिर तो इसका मतलब ये है, औरों को तो छोड़ दें। वो कह रहे थे उस ऑडियो में भी, बहुत लंबी चौड़ी है, मैं आपको कुछ क्लिप्स सुनवाऊंगा उसके। तो वो जनाब वो कह रहे थे कि मैं तो इनको कहा करता था कि खान साहब आप ये क्या पड़ गए हैं लोगों के पीछे, नवाज शरीफ के पीछे, बाकियों के पीछे। आप जिनकी मिसालें देते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तो दुश्मनों को भी माफ़ करते थे, उनके साथ भी अच्छा रवैया होता था। तो आप हर वक्त लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो खैर ये बात तो उनकी बड़ी ठीक है, लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड आके, तो इससे ये भी है कि अल्लाह बख्शे अब वो फौत हो गए हैं, अब इस तरह की बात नहीं करीजिए। लेकिन लोग किस तरह से अपने मफादात से चिमटे रहते हैं, इसका मतलब है कि उनको दिल में पता होता है, उनके दिमाग में भी ये चल रहा होता है, उनके ज़मीर को भी ये पता हो, सब कुछ उनको जो है ना वो दस्तक दे रहा होता है ज़मीर की, बहुत कुछ गलत हो रहा है। लेकिन वो ज़ाहिर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और अपने इक़्तिदार में रहना और अख्तियार में रहना, और वो जो है ना इस तरीके से इंजॉय करना अख्तियार को और इक़्तिदार को, और इस तरीके से मतलब वो जो है मफादात को इंजॉय करना, वो बैठ के फिर टीवी पे बैठ के, अब हम उनको सुनते थे, लोगों को थप्पड़ मार देते थे खैर से, और फिर कहते कि खान साहब ने तो मुझे शाबाश दी है कि मैंने किस तरीके से दानियाल अजीज़ को लाइव शो में थप्पड़ मारा था। तो वो बिल्कुल ही जनाब मतलब वो कहते हैं कि भाई हार नहीं मानते थे। लेकिन उनकी इस ऑडियो से तो लग रहा है कि वो खान साहब से बहुत सारी बातों से नालां थे। और दूसरी बात सबसे बड़ी मैं बताता हूँ कि ये तो खैर चलें, अब ये तो उनका और अल्लाह का मामला है, मैं समझता हूँ। और फिर वो मौलाना साहबान का और उनका और बाकी का, तो वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब उन्होंने इद्दत में ही निकाह किया, तो खैर ये मुफ्ती साहबान बताएंगे या मौलाना साहबान, या जो हमारा इस्लामी एक कल्चर है या उस हवाले से इस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी इंटेंसिटी या इस बात की शिद्दत कितनी है, वो तो चलें, वो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन वो मैं इस अपनी वीडियो के बिल्कुल आखिर पे वो क्लिप मैं ज़रूर लगाऊँगा कि जिसमें वो इद्दत वाली बात। लेकिन एक बात मैं, और ये जो नईम उल हक साहब, मैं आपको अभी सुनवाना भी चाह रहा हूँ, ये भी आप ज़रा देख लें या ज़रा सुन लें कि नईम उल हक साहब क्या कह रहे हैं वो जिन्नों शिनों के बारे में। और तो इसका मतलब ये है कि फिर आसमा शिराजी साहबा ने जब लिख लिया कि अब काले बकरे सरेदार चढ़े, या कबूतरों का खून किया जाए, या किसी के पुतले बनाए जाएं, या सुइयाँ चबोई जाएं, तो अब मईशत नहीं चलने वाली, ठीक है ना, चाहे कुछ भी किया जाए। तो वो और मरियम नवाज साहबा ने कहा कि ये जिन भूत चला रहे हैं हुकूमत, और ये जादू टूने से हुकूमत चलाई जा रही है। और फिर ट्रेंड बन गए कि जनाब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जादू टूने की सरकार, इस तरह के नारे और जादू टूने की सरकार के जो ट्रेंड बने हैं सोशल मीडिया पर। तो बात ये है कि अब वो तो ये कहा जा रहा था ना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये वो बात, ये जो नईम उल हक साहब बात कर रहे हैं इस ऑडियो में,
वो क्या कर रहे हैं, वो इसी तरह की बात नहीं कर रहे कि हाँ क्या, तो फिर आप इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें बेसलेस तो नहीं है ना भाई, इसमें कोई सदाकत है ना। ये आप ज़रा पहले सुन लेना नईमुल हक साहब बात क्या कर रहे हैं, फिर उस पर मैंने और ये ऑडियो काफ़ी लंबी चौड़ी ऑडियो है, इस पर मैंने बात करनी है, इस हवाले से भी ये ज़रा आप सुन लें, फिर उससे ऑनवर्ड में भी जो है ना इसके बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स और इस पर तजिया देना है, ये आप ज़रा सुन लें पहले। ठीक नहीं था, अब ठीक है। हाँ अब ठीक, तो इसलिए मैं आपसे पूछना था, मैंने उसी लिए फोन किया कि आपसे वक्त लेके आऊं और पहली बात ये पूछूं, हुआ क्या, ये मसला क्या है? मुअम्मा है। मेरा ख्याल है वो किसी ने मुझे कल फोन करके कहा कि भाई वो हमारे रिश्तेदारी होती है इनके साथ, मानिका शानिका इनकी फैमिली के साथ, और ये जो मोहतरमा है इनके पास 2 जिन हैं 2 जिन हैं, सारे काम उनसे लिए जाते हैं वगैरह। हो सकता है जिन ने काबू कर लिया आपके लीडर को। इस तरह अगर होने लगे और जिन्नात करने लगे तो जिन को हमारे लीडर और वो याउनतन जो है उसको क्यों ना काबू करें। हाँ बिल्कुल, अगर जिन्होंने से काम चलते हैं दुनिया के। ये आपने सुन लिया नईमुल हक साहब से, और वो क्या फरमा रहे हैं जनाब ये जिनों शिनों के बारे में, कि मतलब मुझे कल किसी ने कुछ पता नहीं कब फ़ोन किया, कोई दोस्त ने जानने वाले ने, तो उन्होंने कहा कि किन के कब्ज़े में 2 जिन हैं, और ख़ान साहब को कन्फर्म हो गया है कि उसी तरीके से। अब उसके बाद वो खातून कह रही हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो फिर उन्होंने खावर मानिका साहब को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया, और अगर कुछ ऐसा होता तो ज़ाहिर खावर मानिका साहब एक ब्यूरोक्रेट थे और वहीं से रिटायर हुए, और फिर उनका ताल्लुक़ भी मईशत से था, और वो FBR में भी रहे या इससे रिलेटेड कुछ इदारों में। तो वो कह रहे हैं कि और उनके पास अगर इस तरह का जब जिनों की बुनियाद पे आप किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, तो कम अज़ कम खावर मानिका साहब को उन्होंने कोई जो है इससे आगे, वो कह रही हैं कि खातून जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो कह रही हैं कि कम अज़ कम खावर मानिका साहब को FBR का चेयरमैन तो बना दिया होता, इतना तो जिन्होंने कमाल किया होता। तो बात ये है कहने की कि ये चीज़ें को बेसलेस तो नहीं है ना, या जो अब ये जो लोग कह रहे हैं कि जी किस तरीके से ये इतफाक़ है, ये हुस्न इतफाक़ है या हुस्न एहतमाम है, कि आखिर वो कौन सी ज़िद वो जो है ना है कि जी इनको 19 नवंबर तक तो रहने दें जनरल फैज़ हमीद साहब को, और नोटिफिकेशन हो गया है, साइन हो गए हैं, और आप जो है ना 20 नवंबर से जनरल नदीम अंजुम साहब आ जाएं, तो कुछ तो है ना। वो मैंने कल की वीडियो में भी बताया, और आज दोबारा आके मतलब वो तलत साहब ने भी, और बाकी भी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं और चल रहे हैं वो जो चांद गिरहन के बारे में, कि एक जुज़वी चांद गिरहन है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 10 नवंबर से कोई शुरू होना है और 19 नवंबर को ख़त्म होना है। तो अब उसके बाद जो है ना अगर आप ऐसा कर, तो ये फिर सारी तोहमात परस्ती है ना। फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो, अब आप यकीन कीजिए कि मुझे बहुत ही कुछ अंदर के ज़राए ने बताया है। मैं जब अंदर का ज़राए के बारे में कहता हूँ ना, मैं ख़ुद बड़ा वहमी हूँ इस सिलसिले में, कि ऐसे नहीं है कि किसी बंदे ने बता दिया तो मैंने उसी तरह से वीडियो कर दी, नहीं, वो इस तरह की बात नहीं होती। वो बहुत ही अथेंटिक और रिलायबल, बहुत ही काबिल एतबार ज़राए होते हैं। वो कह रहे थे कि जी आप सोच सकते हैं कि ख़ान साहब जैसा बंदा जो कि ख़ुद बहुत ही एक डिग्निफाइड उनकी वो पर्सनैलिटी, और बड़ा एक जो मतलब वो नाज़ों से पला हुआ, और वो फिर मतलब इस तरीके से बर्गर फैमिली टाइप, और इस तरीके से, तो वो कहाँ वो घूमते फिरते रहे इलेक्शन से पहले, और वो पता नहीं कितनी बार गए वहीं पे पाकपतन में शादी से पहले, और यही इसी उम्मीद पे कि जी मुझे अगर शेरवानी पहनवानी है या मुझे किसी ने वज़ीर आज़म बनाना है तो यहीं से बनना है। तो ये फिर इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसी बात है जिसका नईमुल हक साहब भी इन ऑडियोज़ में कह रहे हैं कि मैं उनको कह रहा था कि खान साहब ये आप किन चक्रों में पड़ गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि खान साहब को भी पता चल गया था कि नईमुल हक साहब को, ये नईमुल हक साहब जो है ना ये इस तरीके से ये इनको पसंद नहीं आ रही ये बातें। और वो कह रहे हैं, वो आपको मैं बताऊं, वो कोई बंदा मुझे बता रहा था कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं आपको बताऊं ना कि इन्होंने कितने चक्कर वहाँ के लगाए हैं तो शायद आप तो बिलीव ही ना करें, आप तो यकीन ही ना करें कि आप कितने चक्कर लगाए। वो कहते हैं मुतअद्दिद
दर्जनों चक्कर हैं लगाए इस उम्मीद पे कि जी मैं किसी न किसी तरीके से मतलब जो है ना इसी तरीके से मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है और इसी तरीके से। तो फिर ये नईमुल हक साहब जो कह रहे हैं या अपोजिशन, ज़बान खल्क हमेशा नकार खुदा होती है और इस तरह से नहीं होती और वो चलता नहीं है। वैसे ये नहीं है, वो आपको मैं बताऊं ना कि अगर आप ऐसी बात करें तो वो चलता नहीं है, वो इस तरीके से वो नहीं रुकती, वो बात 2 दिन में ख़त्म हो जाती है, 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है, वो उसके पैर नहीं होते, झूठ के कहते हैं ना पाँव नहीं होते, इस तरीके से वो उसका भरम खुल जाता है। तो ये कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली इसमें सूरत हाल है ना कि कुछ न कुछ तो खामखा इस तरह की वो है। पहले भी खुद मुतादिद बार कितनी दफ़ा आखिर जब क्रिकेट खेलते थे, बाकी पहले भी कभी आपने सुना कि भाई खान साहब जनाब जब वहाँ जाते तो मदीना की ज़मीन पर नंगे पैर चलते। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत अच्छी बात है, इसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन पहले नहीं होता था, ठीक हो गया ना। अब अच्छा फिर उसके बाद जो है ना इस हवाले से पहले कभी आपने देखा कि यूँ अगर बाबा फरीद के मज़ार पे जाएं या किसी पे तो वो इस तरह से माथा टेकें या इस तरीके से जो है ना, मतलब तो पहले नहीं होता था। तो एक चेंज तो आई ना, और चेंज आई तो किस ज़रिए से। और बाकी फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फिर वो बहुत ही इस तरह का यकीन कि जनाब इसी तरह से मैंने बनना है और यही, और फिर ऐसी चीज़ों में फिर बंदा जाता है, फिर आगे जाके वो तोहमात परस्ती का भी शिकार होता है। तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें फिर ऐसी होती हैं कि अब बहुत सारे और लोग उसी वीडियो में जो है ना, ये 3 आवाज़ें हैं, एक नईमुल हक साहब की है, एक मुफ्ती सईद साहब की है। और मुफ्ती सईद साहब से जब ये पूछा गया उसी ऑडियो में, उसी ऑडियो टेप जो ये लीक हुई है, तो मुफ्ती मैं बताता हूँ कि कैसे लीक हुई या किसने की, ये बात की बात है, मैं अभी इस पे बात करता हूँ। तो उसमें पूछा गया कि मुफ्ती साहब देखें फिर तो आप भी गुनाहगार हैं ना, आपने किसी का निकाह इद्दत में बढ़ा दिया। तो वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब के देखें अब बात ये है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर बिलफर्ज आप मुझे गुनाहगार कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप मुझे गुनाहगार कह रही हैं, तो मुझे अगर कोई इतना ही ऑथेंटिक बंदा, इतना समझदार बंदा, इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत अगर मुझे ये कह रही हैं कि अगर वो कह रही हैं कि जी मैं भी इस तरीके से मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है और वो भी कहे कि जी इसकी इद्दत पूरी हो चुकी है, तो मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं तो उन पर एतबार करूंगा। अच्छा फिर उन्होंने साथ साथ उसी गुफ्तगू में मिसाल भी दे दी, उन्होंने कहा कि देखें जी अगर नईमुल हक साहब ये मुझे कहें, मुझे मिलें और कहें कि जी मुफ्ती साहब इनसे मिलिए, ये मेरी मिसेज़ हैं। अब मुझे क्या पता कि उनकी मिसेज़ हैं या नहीं है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे आप निकाहनामा दिखाएं। मैं तो मान जाऊंगा क्योंकि नईमुल हक साहब एक मोहतरम इंसान है और बड़ी एक जो है ना बड़ी शख्सियत हैं और इस तरीके से, तो अगर ये उन पे है कि अगर उन्होंने झूठ बोला है तो ये उन पे आएगा। तो कहते हैं कि मेरा कोई कसूर, तो मुफ्ती साहब तो यूँ करके पतली गली से खिसक गए ना। उन्होंने तो कहा कि जी मुझे तो पता ही कोई नहीं था कि मतलब इनकी इद्दत पूरी हुई है या नहीं हुई है, ये इस तरीके से, तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है, आप मेरे तो ना वो लगे ना इस तरीके से इल्ज़ाम ना लगाएं। तो खैर वो उस हवाले से उन्होंने कहा। अब आ जाएं कि जनाब ये ऐसा किस तरह से, तो बात ये है कि खान साहब के बारे में मशहूर है, अब आप चाहे वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को देख लें, आप कोई और हैं नियाज़ी साहब उनको देख लें, आप जो है ना अगर नईमुल हक साहब को देख लें, उनके जनाजे तक नहीं गए। वो बहुत कहते हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्तों के जनाजों तक पे नहीं गए, और इसी तरीके से किस तरह से उन्होंने लोगों के साथ। हाँ एक और बात इसमें मुफ्ती साहब के साथ साथ नईमुल हक साहब भी कह रहे हैं और जनाब मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं कि जी हमने कहा कि जी आप उनको बुलाएं अपनी बहनों को, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं बुलाऊंगा बहनों को, बहनों ने मेरे साथ पहले क्या किया है। तो वो इसका मतलब ये है कि जिसने लोग तो अब कह रहे हैं ना कि मुबैना तौर पे जिसने बहनों के साथ वफा नहीं की, जिसने जनाब वो नईमुल हक साहब जैसे दोस्त के साथ वफा नहीं की, जिसने जहांगीर तरीन साहब जैसे बंदे के साथ जिन्हें जहाज़ भर भर के लाए, तो खान साहब ये समझ रहे थे कि मैं इस तरह से बेवफाइयाँ करूँगा सबके साथ, तो उसमें लेकिन सर बात ये होती है कि बंदा लाने वालों के साथ बेवफाइयाँ नहीं कर सकता। आपको मैं बताऊं कि जो लाते हैं ना किसी को ना, वो बहुत पहले उनकी बहुत सारे हवालों से कमज़ोरियां पकड़ चुके होते हैं। तो वो बहुत सारे हवालों से ऐसे ही है कि ये मेरा ख्याल है एक ट्रेलर दिखाया गया था कि ये वाली सूरत हाल है, और ये मतलब अब आप समझ जाएं तो वो समझ गए हैं, खैर ठीक हो गया ना। और ये अब अगर ऐसा ना हुआ तो इसके बाद कुछ और भी आने वाला है और कुछ और भी रिलीज़ हो जाएगा। तो सर बात ये है कि जहाँ पर इस तरह का होना, या तो वो वाली बात है कि इंसान शीशे के घर में ना बैठा हो, जब शीशे के घर में बैठा हो तो इतनी सारी कंकरी भी आएगी तो वो तोड़ देगी, ठीक है ना, वो बड़ा मसला हो जाएगा उससे, और फिर वो कंकरियां लगेंगी तो इंसान फिर जो है ना उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो खैर अब उसमें
बहुत सारे, अब मुझे नहीं पता कि ये कैसी वीडियो ऑडियो आई है, ऑडियो के बाद कुछ वीडियोस भी हो सकती हैं, और वो फिर जो है ना अगर इस तरह का कोई मामला किया गया तो ये ट्रेलर है, ये एक मैसेज दिखाया गया, मैसेज दिया गया कि भाई बहुत सारा कुछ, बहुत सारे सारों के बारे में बहुत कुछ होता है, तो ज़रा इत्मीनान से इतना उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं किसी से बात कर रहा था बहुत ही एक बावसूख ज़रिए से, तो मुझे बता रहे थे कि नकवी साहब ये आपकी सोच है या ये किसी की सोच है, मतलब कुछ लोग जो कह रहे हैं ना मालशिया पालशिया और ये जनाब नीले गीले पीले पता नहीं कौन, तो वो इस तरह से बात कर रहे थे कि खान साहब बड़ा रिएक्शन देंगे, और खान साहब जो है ना मतलब उनको हुकूमत करनी आती ना आती हो, अपोजिशन करनी आती। भाई अपोजिशन भी किसी के जोर पे वो कर रहे थे, अपोजिशन भी ऐसे खुद नहीं कर रहे थे। आज भी हर किसी को पता है कि 2011 का जलसा मीनार पाकिस्तान वाला किसने कराया था, किसी को नहीं पता, हर किसी को पता है। वो ना उनको ना अपोजिशन करनी उससे आती है ना हुकूमत करनी। अपोजिशन भी वो बैसाखियों पे कर रहे थे और हुकूमत, अब मसला ये है कि अपोजिशन वो कर रहे थे तो उस वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आटा, चाल, दाल, चीनी, गोश्त, ये चीज़ें, इसकी जिम्मेदारी अपोजिशन पे होती नहीं है। सिर्फ वो गालियां देते रहे तो वो फिर उस तरीके से, और मैं जनाब ये कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा, और मैं कोई तारे तोड़ के ले आऊंगा, और मैं शहद और दूध की नदियां बहा दूंगा, और ये जनाब चोर हैं, और इस तरीके। अब मेरे पास अगर ऑलरेडी बिल फर्ज 50 रुपए हो ना, मुझे कोई ये सब्ज बाग दिखाए कि जनाब मैं आपको, इसको छोड़ें, मैं आपको 500 रुपए दूंगा। अब भाई जाहिर है एक इंसानी नेचर है ना, उसी तरीके से वो करेगा कि जनाब अगर मेरा मफाद इसमें है, मैं कमा रहा हूं 50 रुपए और मुझे कोई 500 रुपए करेगा, आप इस तरीके से कमा सकते हैं, आपका जायज़ तरीका होगा कि आप कमा सकते हैं। लेकिन आप तो जो 50 कमा रहे हैं ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, ठीक हो गया ना। मैं कहूँगा हाँ यार वाकई इसकी बात को ट्राई करना चाहिए। खान साहब ने ऐसे कहा है कि जब हमारे पास आटा जो है ना हमें मिल रहा था खैर से 45 रुपए, और कहा कि ये 45 ये तो आपको बहुत महंगा दे रहे हैं, मैं तो आपको 25 का दिला के दूंगा। ये चीनी जो 52 की मिल रही है मैं तो आपको 12 रुपए की दिलाऊंगा। ये जो कर्जा इस तरह से है, मैं तो यूं करके कि वो मुराद सईद साहब ने जैसे कहा था कि 100 अरब कर्जा IMF के मुंह पर मारेगा खान, बाहर से जो ले आएगा करप्शन की दौलत, और 100 अरब से आपकी किस्मत बदल देगा। इस तरीके से सब्ज बाग जब दिखाए गए थे तो लोगों ने तो एतबार कर लिया। पता उनको तब भी था, सिर्फ हर बंदा कहता यार चलें हो सकता है एक दफ़ा इसको आजमा लें। बहुत सारों को अंदर से पता था होना कुछ नहीं है, लेकिन चलो आजमा तो लें। अब वो आजमा लिया है ना, तो सर जब बात इस तरह की सूरत हाल हो ना, आपकी परफॉर्मेंस हो ना, आपको वो दाल का भाव पता चल गया, तो अब उसके बाद आप टक्कर भी उनसे लें कि जो आप मुबैना तौर पे जो आपको लाने वाले हों, तो फिर ये फिर सूरत हाल ऐसी होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे हाँ, इस वीडियो के आखिर पर मैंने जिस तरह से कहा है ना, ये मैं वो एक और भी उनका क्लिप लगाने लगा हूँ, या आप इसको भी ज़रूर सुनिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये किसी को भी नहीं पता था सिवाय उनके, सिवाय खान के और बुशरा के, उनकी बेगम के। अच्छा ये पता है? और उनको भी पता है? कौन सा आपको पता? और उनको तो ये पता था, आना जाना था, बाद में पता चला। बुशरा का बेटा एक दिन मैं मिला उससे, खान के घर पे आया हुआ था, 20 साल की उम्र होगी उसकी। मैंने कहा ये कौन है? मैंने कहा बेटा क्या नाम है? कह लो फलाना मानिका और ये बाबन का। अच्छा ठीक। तो मैंने समझ मैंने कहा मगर शादीशुदा औरत, फैमिली, मुझे ये नहीं, मैंने सोचा भी नहीं कि खान साहब उसकी ऐसे तलाक होगी, ये होगा। खान ने जिक्र नहीं किया, मैंने भी नहीं पूछा। अगर वो बताना होता तो खुद ही बता देता। मुझे तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप हजरात इतना एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, आप पे एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, हम जैसे बज़ाहिर शरीफ लोग जैसे भी से वहां तक पहुंचते हैं, बनी गाला के करीब कोई नहीं फटक सकता, और आप ही को ना पता हो कि खान साहब क्या कर रहे हैं। उसकी वजह मैं बताइए, इंसानी फितरत है कि अगर आप अपने किसी करीबी दोस्त या चाहने वाले से आपके एक ताल्लुक है, और आपके दिल में एक चोर है और कोई गिल्ट फीलिंग है कि आप एक गलत काम करने जा रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं, जो मेरा दोस्त जो है, मेरा साथी जो है, इसकी मुखालफत करेगा तो उसको बता देंगे। ये इंसान नहीं कर रहा, जिक्र ही नहीं कर रहा। अच्छा मैं मुफ्ती साहब, ये जनरल एक बात अभी आपने शुरू कर दी है, मैं ये पूछना चाह रही थी
बज़ाहिरन अक्सर हमारे मुशाहिदे में चूंकि लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो ये बात आती है कि कभी किसी भी बीबी या बच्ची की सेकंड मैरिज या निकाह जब होने के लिए होता है तो जो निकाह खान होते हैं या मौलवी साहब वो जरूर ये पूछते हैं कि अच्छा बच्ची शादीशुदा है, बेवा है, कंवारी है, तलाक याफ्ता है, ये क्वेश्चन करते हैं ना मुफ्ती साहब। अच्छा, उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन ये भी होता है कि अच्छा तलाक को या बेवा हुए कितना टाइम हुआ है, इद्दत पूरी हो चुकी है, तो वो जो लड़की की तरफ के लोग होते हैं वो जरूर इस बात पे हाँ या ना में जवाब देते हैं। लेकिन ये एक आम प्रैक्टिस है। मेरा जाती कुक, उसने बच्ची की शादी की, वहां से उसको डिवोर्स होगी, उसने उसकी सेकंड जब शादी कर रहा था तो मैंने उसको वो तलाक वो जो निकाहनामा था वो सारा मैंने देखा और उसने ये सारी चीजें उसमें लिखी थी और हमने वी वेंट थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस कि हाँ जी पहली तलाक कब हुई थी, इद्दत पूरी हो गई है, अब दूसरी शादी करनी है, बड़ा सोच समझ के करना, ये नहीं कि इद्दत के अंदर कर दो तो दूसरा कोई पर्चा ना कर दे, उसका पहला खामन, उस तरह का ना वो थोड़ा झगड़ा टाइप उनका हो गया था। तो ये मैं उसको ये बात समझा रही थी अपने कुक को। हम लोग तो और फिर ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने पब्लिक फिगर्स हैं और ऑलरेडी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज में पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि एक चीज को एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा क्रॉस चेक करना चाहिए और इन चीजों को अश्योर करना चाहिए था कि इस तरह की कोई चीज ना हुई हो। इसलिए कि हर चीज आपकी पब्लिक है, हर चीज डिस्कस हुई है, हर चीज डिस्कस हुई है। तो क्या ये सोच पहले नहीं थी आप लोगों में या खान के पास या बीबी के पास? गुजर चुकी, अब क्या काम है? ठीक है, हाँ नहीं बस जब ये खातून अपने मुंह से कहती है कि मेरी इद्दत गुजर चुकी और उसका शौहर भी कहता है हाँ हाँ ये सब चीजें हो गई, फिर क्या हक बनता है मेरा कि मैं आपको नहीं तलाक के पेपर्स लाओ, मुझे दिखाओ। यार मुफ्ती साहब के लिए कुछ जूस ऑर्डर किया, कावा पियेंगे, मैं कह रहा हूँ। हाँ कावा बिल्कुल। You want some tea? नहीं यार गुड, थैंक यू। Sure? आप कुछ और लेंगे? नहीं, मैंने जूस भी पी लिया, थैंक यू, आप लोग लें। नहीं तो सियासी असरात होगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं पड़े सियासी असरात ठीक नहीं पड़े और वल्लाहु आलम एक शख्सियत का तजिया मतलब मैं कर सकता हूं या नहीं, इस काबिल हूं या नहीं, लेकिन बात निभी नहीं। अच्छा हाँ, बात इससे एतबार से नहीं निभी कि पब्लिक में जाए ना, आम लोगों में जाएं और मजहबी लोगों में जाएं, किसी तकरीब में जाएं तो सबने बड़ा बुरा तासुर किया। जितना इनकी मोहब्बत में फरूज पे था वो उतना ही जिल्लत में गया। असल में एक जो जाहिर इल्जाम आ रहा है कि इन्होंने एक शादी तोड़वाई, ये बहुत बड़ी अगर वो मोहतरमा की 30 साल तक शादी थी तो उन्होंने तलाक किस बुनियाद पर ली? शादी में बज़ाहिर कोई दरार नजर नहीं आ रही थी, मगर जब उन्होंने तलाक ली तो कोई वजह होती है ना, तो क्या वो वजह ये थे? इमरान खान ने उनको प्रपोजल दिया था कि भाई मैं कोई ऐसी बात की थी? मुझे यही बात इल्जाम आया ना, बहुत से लोगों ने कहा क्या खुद आपके जो करीब इर्द गिर्द रहते हैं कि इद्दत में ही निकाह क्यों पढ़ा है? जी मैं भी ये क्वेश्चन करना चाह रही थी। मैंने कहा मैं बड़ी संजीदगी से आपसे कहता हूँ कि दुनिया में कभी ऐसे हुआ है कि किसी ने निकाह पढ़ना हो तो जाके पूछे बीवी से? हाँ। ये बातें खवातीन की होती है, हाँ। वो हमसे बेहतर जानती है। हाँ। कभी नहीं होता कि कोई जाके पूछे कि जी अब आप तलाकनामा दिखाइए, अच्छा इद्दत गुजरी है, अच्छा हाँ, क्या हुआ है, अच्छा आप पाक हैं क्या, कोई नहीं पूछता। शर्म हया की बात होती है, खवातीन अपने मसाइल खुद जानती हैं।